विधानसभा में गरजे रविंद्र भाटी। भाटी ने भजनलाल से कर दी बड़ी मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी अच्छे अच्छों की बोलती बंद करने का दम रखते हैं, जिससे विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। और अभी तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है। भाटी के पास कई मुद्दे भी हैं, तो भाटी ने भी विधानसभा में हुंकार भरते हुए भजनलाल के सामने बड़ी मांग रख दी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जहां विधानसभा में रविंद्र भाटी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। औरन भूमि से लेकर किसानों के खिलाफ हो रहे अन्याय को लेकर भाटी ने भजनलाल से बड़ी मांग की। सबसे पहले तो भाटी ने कहा कि राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। ये नीति जलवायु परिवर्तन को कम करने और आर्थिक विकास में सहायक हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भाटी ने राज्य के एक ऐसे मुद्दे को उठाया जिससे जनता परेशान है, जैसे अविकसित क्षेत्र में शिक्षा की दिक्कत, औरन भूमि, किसानों का मुद्दा। भाटी का बयान सुनिए। श्री रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज कार्यान्वयन प्रक्रिया नियम 295 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। राजस्थान सरकार को राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के लिए बधाई देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नीति का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करना और आर्थिक विकास में योगदान करना है। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा का विकास सतत विकास और न्यायपूर्ण संक्रमण के सिद्धांतों का पालन करते हुए होना चाहिए। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान जो अविकसित है और जहां शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, सौर संयंत्रों के नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित हो रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्रों ने यहां धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से पवित्र ओरण और गोचर भूमि का उल्लंघन किया है, जिसका संरक्षण स्थानीय समुदायों ने अपने जीवन की कीमत पर किया था। इन संयंत्रों के कारण पारिस्थितिक संकट बढ़ता जा रहा है और स्थानीय समुदायों की पशुपालक आजीविका समाप्त हो रही है। इसके अलावा कंपनियां बड़ा पैमाने पर पेड़ पौधों की कटाई कर रही है, जिससे सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहा है। हाई टेंशन लाइनों के कारण जैव विविधताओं का नुकसान और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सौर पैनलों के कारण स्थानीय तापमान में वृद्धि हो रही है, जो और अधिक कठिनाइयां पैदा कर रही है। इसके अलावा कई किसानों को अत्यधिक विषम शर्तों पर अपनी भूमि सौर कंपनियों को पट्टे पर देने के कारण किसानों को न तो उचित मुआवजा मिल रहा है और न ही उचित दाम मिल रहे हैं। किसानों को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है और युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। अतः मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि सौर ऊर्जा संयंत्रों के प्रभावों पर विधानसभा में व्यापक चर्चा की जाए, एक नीति बनाई जाए जो स्थानीय आजीविका, किसानों की भूमि अधिकारों और औरणों के संरक्षण की सुरक्षा निश्चित करे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जय हिंद, जय भारत। श्री भाटी। तो सुना आपने किस तरह से भाटी भजनलाल से बड़ी मांग कर रहे हैं, वो भी जनता के लिए। अब सवाल है कि भाटी की मांग राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पूरी करेंगे या नहीं। हालांकि ये सवाल है, आगे देखना होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें, भाटी शुरू से औरन भूमि पर सोलर प्लांट लगाने के मामले को लेकर ग्रामीणों के साथ है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही बजट सत्र के पहले दिन भाटी औरन बचाओ लिखा हुआ भगवा स्वेटशर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे थे और विधानसभा में भी इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी मांग रखी है। औरन क्षेत्र की बात करें तो आपको बता दें, औरन क्षेत्र राजस्थान में एक पारंपरिक चारागाह होता है। पीढ़ियों से लोग इस जमीन का इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए करते आ रहे हैं। लेकिन अब निजी कंपनियां औरन की जमीन पर सोलर प्लांट लगाना चाहती है, जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं और भाटी ने भी विधानसभा में यही मुद्दा उठाया है। फिलहाल भाटी के भाषण पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।